अगर आपके रूम कूलर से बैड स्मेल आ रही है, मछली जैसे बो आ रही है, चाहे आपका रूम कूलर प्लास्टिक वाला हो, लोहे का हो, एसी कूलर रूम कूलर हो, डीसी रूम कूलर हो, लोकल कंपनी का रूम कूलर बना हो या कोई भी ब्रांड कंपनी का रूम कूलर हो, अगर उसके अंदर से बैड स्मेल आ रही है तो वो बो आनी बंद हो जाएगी। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने लगा हूँ, अगर आप इसे आजमाएंगे तो इस परेशानी से आपकी जान छूट जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अक्सर आपने जो है देखा होगा कि आपके रूम कूलर से कई दफ़ा इतनी स्मेल गंदी आ रही होती है, जैसे मछली की स्मेल होती है, ऐसी स्मेल आ रही होती है कि हमें मजबूरन जो अपना कूलर रूम कूलर जो है बंद करना पड़ता है और उसके आगे हम जो है बैठ नहीं सकते, इतनी जो है वो गंदी जो है स्मेल आ रही होती है। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने लगा हूँ, इतना सस्ता ट्रिक बताने लगा हूँ कि आपके रूम कूलर से कभी भी बैड स्मेल नहीं आएगी और खुशबू ही खुशबू आएगी। जो सी आप खुशबू चाहेंगे वो खुशबू आएगी। फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल में न्यू है या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। फ्रेंड, आपके सामने एक रूम कूलर नज़र आ रहे हैं। आप इसकी खस्सियाँ देख लें, इसकी जो ग्रिल है, जालियाँ इसकी देख लें कि कितनी गंदी हो रही हैं। सबसे पहले अगर आपके रूम कूलर का भी ऐसा ही खस्सों का उसकी हाल है, उसकी जालियों का ऐसा हाल है, उसके पैड का ऐसा हाल है, तो आपने इसे अच्छी तरीके से धो लेना है पानी से। कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, पानी से आपने अच्छी तरीके से इसे धो लेना है। अगर रूम कूलर के टप में जो पानी जो है वो गंदा है तो आपने पानी जो है वो इसका चेंज कर देना है। इस रूम कूलर का देखें आप, पानी जो बिल्कुल साफ़ है, तो इसका पानी चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब आपने एक बोतल लेनी है, कोई भी बोतल आपके पास मौजूद हो, उसके अंदर आपने हाफ़ से ज़्यादा पानी इसके अंदर जो है वो आपने भर लेना है। कोई बोतल आप ले लें, हमने ये शीशे की बोतल ली हुई है, तो आप जो सी बोतल ले सकते हैं। इस बोतल के अंदर आपने हाफ़ पानी भर लेना है और आपको चाहिए डिटोल। डिटोल की कोई भी आपने शीशी ले लेनी है और इसके ढक्कन हम खोलेंगे। ढक्कन खोलने के बाद बोतल हमने जो है वो पानी की भरी हुई है। ढक्कन खोलने के बाद हमने इसके अंदर एक जो ड्राप जो है ना इसका डालना है, एक कतरा इसके अंदर डालना है। जो बात मैं कह रहा हूँ वो गौर से सुन लें। एक कतरा आपने इसके अंदर डालना है, ज़्यादा डिटोल आपने नहीं डालना है, सिर्फ एक कतरा डालना है आपका डिटोल का डालना है। इसके अंदर बोतल के अंदर पानी मौजूद है। आप ऊपर हाथ रखेंगे या इसका ढक्कन आपके पास हो बोतल का, ढक्कन बंद करके आपने पानी जो है इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। जब इसके अंदर ये डिटोल मिक्स हो जाए तो फिर हमने इसका जो पानी है ना वो कूलर के जहाँ से भी आप कूलर के अंदर पानी डालते हैं, ग्रिल से डालते हैं या जगह बनी वहाँ से आपने ये पानी जो है इसके अंदर डाल देना है। कूलर के पानी के अंदर जो है ये हम डाल देंगे, तो ये पानी इसके अंदर चले जाएगा। अब जब भी रूम कूलर चलाएँगे आपको अंदर से जो है खुशबू जो आएगी वो डिटोल की हल्की हल्की आएगी। अगर आप कोई और खुशबू इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे गुलाब हो या आप चमेली या आप कोई और जो है वो इत्र इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आपको पसंद खुशबू आप वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप वो खुशबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आपको जो मैं बात बताई है, आपने बिल्कुल लाइट यानी कि एक कतरे से ज़्यादा नहीं डालनी। अगर आप इसमें ज़्यादा डालेंगे तो आपका सर दर्द हो जाएगी और बहुत ज़्यादा खुशबू हो जाएगी। आपने जो भी जो है खुशबू डालनी है उसका एक कतरा डालना है और डायरेक्ट आपने पानी के अंदर हरगिज़ नहीं डालना है। आप अर्के गुलाब जो है वो भी डाल सकते हैं। अर्के गुलाब जो है, गुलाब की जो है खुशबू बहुत अच्छी होती है। अर्के गुलाब आपने डालना है तो उसके आपने एक ड्रॉप नहीं डालना है, आपने उसके पानी के अंदर 4-5 ड्रॉप डालने हैं। और अगर जो आपने कोई और खुशबू डालनी है तो उसका एक ड्रॉप डालना है। अगर आप उसके ज़्यादा ड्रॉप डालेंगे तो ज़्यादा खुशबू रूम में हो जाएगी, फिर आपका सर दर्द जो है वो हो सकता है। आपने दूसरी कोई भी खुशबू इस्तेमाल करनी है, उसका एक ड्रॉप डालना है। वो अर्के गुलाब है उसके आपने 4-5 ड्रॉप जो है डाल सकते हैं। और आपने बोतल में जिस तरह मैं मिक्स करके डालूँ इस तरह डालना, कभी भी आपने टब के अंदर जो है वो ड्रॉप नहीं डाल देने हैं, इससे जो है वो मिक्स होने में टाइम लगेगा। अगर आप मिक्स करके डालेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो फ़ौरन मिल जाएगा। जैसे ही आप रूम कूलर चलाएँगे तो आपके रूम में खुशबू ही खुशबू होगी आपकी पसंद की। अब जब तक खुशबू आपके रूम में आते रहे आप वही पानी चलाते रहें, और जब खुशबू कम हो जाए तो आपने फिर इसी तरह एक बोतल बनानी है और इसकी टैंक में जो है रूम कूलर के डाल देनी है। फिर दोबारा फ्रेंड जो है खुशबू आनी बहाल हो जाएगी। तो फ्रेंड, इस फार्मूले के इस्तेमाल से आप जो कूलर के अंदर से स्मेल गंदी आ रही है
उससे अपनी जान छुड़वा सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में लाजमी वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।